एक ऐसी फिल्म जो सुपर हिट थी लेकिन आपको खुद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, कौन सी? वही पूछ रही हूँ। हम लोग सिर्फ 8 भाई बहन थे। उसके बाद मम्मी पापा के पास टाइम नहीं था, तो हम सिर्फ 8 ही हुए। तो सब वो एक रोल जो किसी और ने किया और आपने सोचा यार ये तो मुझे मिलना चाहिए था। हाँ, मुझे मिलना चाहिए था, मेरा ही था, पर रेखा ने वो रोल मुझे नहीं लेने दिया। बॉम्बे टू गोवा के बाद देयर वाज नो फिल्म, कोई काम नहीं था 3 साल मेरे पास। और फिल्म भी फ्लॉप थी ना, हाँ, फिल्म फ्लॉप हुई थी ना। ऐसा सुनने में आया कि आपको कैंसर भी हुआ था। आप 16 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया था। कितने? 16 साल की उम्र में नहीं? No. When I was 9 years old, I did गंगा जमुना। ओके, रिसर्च इज दिलीप साहब रॉन्ग की देन। फिल्म। एक बार एक गाना आया जहाँ पे मैं हीरोइन की चमची हूँ, नहीं होती थी, वाह वाह आप तो बहुत सुंदर लग रही है, आज तो किसी का दिल बहुत धड़क रहा है। क्या बात है, माय गॉड यू टेकन अस बैक। तो आई रिमेम्बर आप खड़े थे कैमरा के सामने और आपने कहा कि थोड़ा सा ये पल उठी कर बोले तेरे को दुकान देखना है, बोल कितना नीचे करूँ। नहीं, जब मैं हार्डली 20 साल की थी, उस जमाने में फादर ने लोन ले करके 8-8.5 लाख रुपए का लोन, उस जमाने का, और प्लस इंटरेस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो फिल्म इंडस्ट्री का एक अमर हिस्सा है और इंडस्ट्री जितनी जितनी दिन चलेगी उनका नाम ज़रूर आएगा। इस इंसान ने अपनी शख्सियत से, अपने डांस से, अपनी अदाओं से हम सबको मोह रखा है और आज भी लोग उनके उनकी उनके दीवाने हैं। आई मीन दे आर पीपल हु आर क्रेजी अबाउट हर। इनको हम पॉडकास्ट पे लाने के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे थे, फाइनली वी आर सो ब्लेस्ड कि शी हैज़ कम। एंड बाय द वे ये जो आज मेरा लुक है ना, इट इज़ इन ऑनर ऑफ हर। प्लीज़ वेलकम द लेजेंडरी एक्ट्रेस अरुणा ईरानी जी ऑन नमस्कार। गुफ्तगू। नमस्कार। अरुणा जी, थैंक यू सो मच। Oh, no, it's my pleasure coming on this show, और स्पेशली हमारी कुनिका जी का शो है, मेरा आना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने आपको शायद दूसरे पॉडकास्ट में कभी कहा होगा कि अरुणा जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग जो ऊटी में शूटिंग करते थे, पर सही बातें सिखाई ना। एकदम सही। एकदम सही। अरुणा जी, आपके बचपन की बातें सुनकर हमें ऐसा लगा कि जो नियति है उसने आपके लिए एक अलग कहानी लिखी थी, लेकिन आपने उस कहानी को घुमाकर सक्सेसफुल बना दिया। कुछ बताइए अपने बचपन कौन सी कहानी सुनी? मेरी बड़ी कहानी है। जितनी आपको जो सुनानी है आप हमको बताइए। लाइक बचपन तो हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। हम लोग सिर्फ 8 भाई बहन थे। उसके बाद मम्मी पापा के पास टाइम नहीं था, तो हम सिर्फ 8 ही हुए। तो सब मिलते जुलते, खाते पीते, मस्ती करते। गरीबी थी, लेकिन कभी एहसास नहीं था कि गरीब है। लाइक अपनी दुनिया में रहते। वो बचपन इसलिए कहते बहुत अच्छा होता कि आपको एहसास नहीं होता, आपके पास बहुत है तो नहीं लगता कि बहुत है, बहुत नहीं है तो भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे पास कुछ नहीं। बस हंसते खेलते, मस्ती, बस पेट भर जाना चाहिए। चाहे आप दाल चावल खिला दो, सादी रोटी खिला दो। तो हमारा भी बचपन कुछ ऐसा ही था कि हम 8 भाई बहन थे। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मम्मी क्या करती थी, जब जितना उनसे हो सकता था वो तोड़ फोड़ के चलाती थी, और नहीं हो सकता था तो उस दिन वो सिर्फ चावल उबाल के कांदा फोड़ के दे देती थी हमको भी। और इतना लजीज लगता था वो, और ऐसा भी नहीं लगता था कि ये क्या दिया, जो दिया खा लिया और सो गए। क्या बात है, बहुत अच्छा बचपन। आप उस वक्त के बचपन की बात करें। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आज के बच्चे बाप रे, उनका तो बहुत डिमांड है, बहुत बहुत कुछ है उनके। क्या इसलिए आपने बच्चे पैदा नहीं किए? हाँ। इसलिए एक तो मेरी शादी बहुत लेट हुई, तो क्या होता है कि आप उस उम्र में अगर बच्चे पैदा करते हैं 47-48 में, तो कभी गॉड फॉरबिड ज़रा स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भाई हो सकता है, तो आई डिडंट गो फॉर इट। और मैं बहुत सुखी थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था एक कंपेनियन ज़रूरी है। पर आजकल जो बच्चे हैं
उनको देख के, उनकी डिमांड्स देखकर मुझे बहुत डर लगता था बच्चा पैदा करने में कि भाई मैं कैसे संभालूंगी उनको, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मैं क्या दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। उनको टाइम चाहिए। बट उससे एक बात अच्छी भी हुई, एक बुरी भी हुई। अच्छी तो ये हुई कि मैं, मेरा करियर जो है लंबा चला पाई, क्योंकि बच्चे थे नहीं तो जिम्मेदारी नहीं कि अरे इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई टेंशन नहीं थी। और बुरी बात ये हुई कि मैंने अपने कोख से पैदा नहीं किया, लेकिन मेरे जो भाई बहन हैं उनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। वो तो yes. पर उस पैदा करने के बाद देखा हमने कि देखिए वो बुरे नहीं हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन सबकी अपनी दुनियाएं होती है। आप एक मदर फिगर जब हो जाते हो तो आपसे ज़रा वो शर्माते, झिझकते, एक रिस्पेक्ट रहती है। सी दे कांट बी एज फ्रेंडली, तो वो एक अपने आप एक गैप बन एक जाता दायरा, है। एक दायरा, और हमें लगता है कि दूर हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी मेरे भाई बहन मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना करते थे। बट लुकिंग एट देयर लाइफ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि आई डिडंट हैव अ चाइल्ड। बट आपका पूरा भरपूर परिवार, आपके हस्बैंड की साइड से भी, आपके भाई बहनों की साइड से भी। बिल्कुल, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रही हूँ। क्यों? वो पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे हाँ, बुआ का ऐसा था, बुआ का वैसा था, मासी ने ऐसा किया। तो वो सब बातें मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। जो हमारी जिंदगी गुजर गई वो गुजर गई। क्या बात है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसलिए कोई भी आपका रिश्तेदार हो, दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू कि वो सारी बातें कि बुआ की लाइफ में ऐसा हुआ, मासी की लाइफ में ऐसा, डजंट मेक डिफरेंस। जब आपको करोड़ों करोड़ों लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आई थिंक इट डजंट मेक, एंड इट्स अ जर्नी। एवरीथिंग हैज मेड अरुणा ईरानी व्हाट शी इज। यस, दैट्स ट्रू। आपकी डांस का जादू तो सबने देखा। हाँ। और आपने राज कपूर साहब के साथ भी काम किया है। आप कुछ बताइए, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आप डांस का जादू तो मैं आपको जादू की कहानी सुनाऊंगी तो आप गिर पड़ेंगे। डांस तो मुझे आता ही नहीं था। मुझे बद्री मास्टर जी ने सेट से बाहर निकाल दिया था। और वो क्या करे, देखिए सुबह से लेके शाम तक अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप, और वो फिल्म भी बहुत छोटी थी, मतलब सी ग्रेड, और उस टाइम रोल रील पे बनता था, मतलब हाँ, महंगा। और वो सी ग्रेड की फिल्म थी और मेरा एक गाना था और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, तो मास्टर जी थक जाते थे। फिर एक बार एक गाना आया जहाँ पे मैं हीरोइन की चमची हूँ, नहीं होती थी, वाह वाह आप तो बहुत सुंदर लग रही है, आज तो किसी का दिल बहुत धड़क रहा है। क्या बात है, माय गॉड, यू टेकन अस बैक टू वो रोल हम लोग करते थे। तो अब मैं मेन चमची हुई हीरोइन की, तो जब उनका रोमांस हो जाता है तो गाना जब होता था सिचुएशन पे, तो सबसे आगे तो मेन चमची ही नाचेगी ना, पर आता नहीं था मेन चमची को। तो उन्होंने क्या क्या दिखाया, अब सब लड़की इस तरफ हाथ करे तो मेरा इस तरफ जाए। थक गए बद्री मास्टर जी, अरुणा ध्यान दो, अरुणा ध्यान कहाँ दे, उड़ गया था स्विच मेरा कि क्या करूं, क्या हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को निकाल देंगे, क्या करेंगे, ऐसा होता था। एक बार फिर मास्टर जी इतना थक गए कि उन्होंने क्या किया, हाँ स्टार्ट, फिर मेरा हाथ वो जाए तो उन लोगों का हाथ उधर जाए, फिर उन्होंने बोला कट कट कट, एक मिनट, मेरा हाथ पकड़ा, लाइन में से लाके इधर बिठा दिया, बैठे थे, हाँ जी गाना चला, सब डांस कर रहे हैं, शॉर्ट होके हो गया और मैं रोज जा रही हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है। ये आलम था मेरे नाचने का। बट लेकिन लोग आपकी डांसेस देखते तो दीवाने हैं। मुझे डांस सिखाने वाले 2 जन, एक तो डंडे मार मार के हीरालाल जी ने सिखाया। ओके। हीरालाल जी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने कहा कि लास्ट ये तो बस आपकी मुंडी यहाँ नहीं रह सकती, वो तो वही होनी चाहिए, इतना परफेक्ट। आपकी इतनी से ज्यादा देख के मैं दीवानी हो रही हूँ। तो उनका तो ऐसा था, तो वो परफेक्शन सिखाते थे। और एक दूसरे जिन्होंने मुझे कूट कूट के ये बताया कि मैं डांसर हूँ, मुझे डांस आता है। कौन? कौन बताए? सुरेश भट्ट जी।
ओके। कारवां पिक्चर। हाँ, और उसमें उन्होंने क्या है? दिल भर दिल से प्यारे, दिल भर दिल से प्यारे, यस। वो सब गाने उसी में थे। तो वो पिक्चर भी उन्होंने मुझे दिलाई थी। तो मेरे को बोले कुछ भी बोले, बोलना आता है। नासिर हुसैन के पास भेजा उन्होंने मुझे, ऑफिस में उनके। नासिर हुसैन जो आमिर खान वो के थे, फादर हाँ, थे, हाँ। वो नासिर साहब के पास पहुंची, बड़ी नमस्ते नमस्ते करके बैठ के, हाँ तो तुम्हारा नाम अरुणा है, क्या क्या करती हो, क्या नहीं करती हो? जी मैं पिक्चरों में इधर उधर, कौन सी ये फिल्म, किस किस के साथ काम किया, वो सब उन्होंने पूछा। अब उन्होंने पूछा डांस वांस कर लेती हो ना? मेरी आवाज़ अटक गई। अब झूठ बोलूँ तो पकड़ी जाऊंगी, तो क्या करूँ? मैंने कहा करती हूँ, ऐसा मर मर के करती हूँ बोला, क्योंकि सुरेश जी ने बोला था आता है बोलने का, कुछ भी नहीं आता है, नहीं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब इधर सीखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो पहुँची मैं, और उन्होंने ओके कर दिया। मैंने सुरेश जी को थैंक यू का फ़ोन किया, बोले हाँ तू डर। मैंने कहा देखो सुरेश जी, मैंने आपके भरोसे हाँ बोला है कि मुझे डांस आता है, कल को मेरा कचरा हो जाएगा तो आपका भी होगा साथ में। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा आप मुझे रिहर्सल नहीं करवाओगे तो, आप तो इतने बिजी। अरे तू डर मत ना, मैं बैठा हूँ ना। अब फर्स्ट डे सेट पे गए, फर्स्ट डे ही गाना दिल भर दिल से प्यारे, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आज भी एवरग्रीन है। अभी असिस्टेंट ने करके दिखाया, मैं तो ठंडी हो गई। मैं बोले अभी करूँ क्या मैं? मैंने कहा मास्टर जी देखो आपने बोला था कि आप मुझे रिहर्सल करवाओगे, अभी तू चल खड़ी हो, देख तू क्या करती है, कितना अच्छा करती, इससे अच्छा करेगी। उस असिस्टेंट का नाम भी अरुणा था। देख इससे भी अच्छा करेगी तू। घबरा घबरा के खड़ी हुई, वही मेरी आदत, ये इधर जाए तो मैं उधर जाऊं, तो समझ नहीं आया, फिर भी कर लिया उन्होंने। बोले बराबर बराबर, हाँ टेक करो। मैंने कहा, अरुणा ने कहा कि पर मास्टर जी रिहर्सल तो, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा किया उसने। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अच्छा किया। अच्छा, और कैमरामैन से उनकी सांठगांठ, मुनीर की भी पहली पिक्चर थी, मुनीर खान जी वो डाइट, तो उन्होंने उनके साथ सांठगांठ कर ली कि अगर इसने अच्छा नहीं किया ना तो मैं तेरे को ही बोलूँगा। अच्छा, पैन नहीं किया, वो नहीं किया, वो लाइफ तेरी क्या बुझ गई है। Oh my God, He amazing. did that much for me. How That sweet. much for. I don't know what to say, how to thank him. He's no more. But सच्ची, जब भी मैं गलती करती, अरे मुनीर जी क्या कर रहे हो, मेरा इतना अच्छा शॉट हुआ और तुम अभी ये सब करते हो, देखो मेरा शॉट क्या। Such great people. फिर चलो वापस कर, सोना अपना बहुत अच्छा था, बस कॉन्फिडेंस। Amazing. बोलो, ऐसे कर करके उन्होंने मुझे नाचना सिखाया, और मेरे को भी हाँ आता है मुझे, हाँ मैं कर लेती हूँ। सुरेश जी बोल रहे हैं और टेक कर रहे हैं, इट्स नॉट ही सेइंग कि रिहर्सल। After your confidence was so low. लो, तो मेरा सलाम उनको। क्या बात है। Really. He must be hearing you from there. आप 16 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया था? कितने? 16 साल की उम्र में? नहीं? No. When I was 9 years old, I did Ganga Jamna. Okay, research दिलीप is wrong साहब की then. फिल्म। I was 9 years And old. what were you doing in that film? And Dilip Sahab. अजरा का बचपना किया था मैंने। अजरा जी है ना? Yes. So उनका बचपना you didn't have scenes with Dilip Sahab. सॉरी, You didn't have any scenes with Dilip Sahab. देव साहब के साथ एक फिल्म की थी उनकी, लास्ट की एक, पर वो फिल्म चली नहीं शायद, एक ही फिल्म की थी उनके साथ। हालांकि मैं देव साहब की डाई हार्ट फैन थी। उनके साथ काम उनकी नहीं? हाँ, उनके साथ काम नहीं किया आपने? एक ही फिल्म की, कौन सी? वो पता नहीं नाम भूल गई मैं, उनकी ऑलमोस्ट लास्ट फिल्म थी वो, तो वो फिल्म मैंने की थी उनके साथ, तो और कोई मैंने फिल्म नहीं तो की। 9 years की उम्र में आपने अपनी फिल्म की जर्नी शुरू की, क्योंकि घर में मजबूरियां थी, और आपके 8 भाई बहनों को आपने संभाला, उनकी शादियां भी आपने की। उनके बिजनेसेस भी, चलो लेट अस हेल्प, लेट्स डू इट। अमेजिंग, अमेजिंग, स्ट्रॉन्ग वुमन यू आर। गॉड मेड मी दैट गुड, आई एम हैप्पी। इसीलिए तो कोई औरत जब कुछ करती है, जैसे अभी अभी हमारी 2 लेडी कमांडर, माय गॉड, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लीड किया। सच्ची सच्ची, रियली ये औरतें मेक्स मी फील प्राउड कि यस यस वुमन
वुमेन कैन डू इट. व्हेन आई वाज यंग, हम काम करते थे तो नो लाइक एवरीबडी बस हाँ कॉफ़ी पीने चलोगी. समझ गए ना आप वो लोग क्या चाहते. तो मैं कहा नहीं, आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी. अरे तो चाय पी लेना. बट नहीं, मैं चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीती. बहुत यस यस, आज भी होता है ऐसा. हाँ, बड़ी हंस के बड़ी ऐसी जवाब देती थी. इसलिए मेरा नाम रणधीर कपूर जी ने रिवर ऑफ नो रिटर्न्स. हम लोग एक दिन सेट पे शॉट दे रहे थे तो कोई आके हम मेल्स आ रहा दे ट्राई. मुझे यार क्यों टाइम बिगाड़ रहा है. रिवर ऑफ नो रिटर्न्स, कम बैक. आपको शायद याद है कि नहीं पता नहीं, ऊटी में हम लोग शूटिंग कर रहे थे बेटा के लिए. हाँ. इंदू जी आपके भाई डायरेक्टर थे और हम दोनों कुसुर पुसुर करते रहते शॉट हाँ, के बीच पता में. नहीं बातें बहुत करते हाँ, थे. तो इंदु जी ने बोला अरुणा बहन आप ये सारा दिन इस न्यू कमर को लेके क्या करती रहती हाँ, है. कुनिका से क्या बातें करती है. तो आपने कहा मैं इसको सिखा रही हूँ कि इंडस्ट्री में रहकर भी इन मर्दों के चंगुल में नहीं फंसने का. आपको याद है? कैसे नहीं फंसने का. एंड आपने मुझे, आप कमिंग बैक टू द चाइल्ड थिंग, आई रिमेम्बर. तो मैं उस वक्त जब काम कर रही थी, आपको पता नहीं अगर याद है कि नहीं, मैं अपने बड़े बेटे के लिए लड़ रही थी. तब ये छोटा बेटा पैदा नहीं हुआ था. तो आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड आई वाज टेलिंग आई वांट टू हैव अ बेबी, आई वांट टू हैव अ बेबी. एंड यू सेड टू मी, बेटा क्या करेगी बेबी पैदा करके. तू एक काम कर, तेरे पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, एक टीवी खरीद ले और एक वीसीआर खरीद ले. टाइम पास हो जाएगा. मेरी मम्मी के 8-9 बच्चे हैं लेकिन किसी के पास टाइम नहीं, वो यही करती है. वो यही करती है. ऑफ कोर्स 8-8 बच्चे होके भी माँ बाप तो बेचारे अकेले ही रहते हैं. But the fact is, सबकी Because अपनी उनकी lives. सबकी Yes, जिंदगी yes, है. absolutely हम right. ये नहीं कहते कि वो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते, पर उनकी नीड्स उस उम्र की और एक उनकी अलग जिम्मेदारी है. है, और उनके दोस्त अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. तो हम बोर लगते हैं उनको. आप नहीं बोर लग सकती किसी को. फिल्मों का सफर आसान नहीं था, जैसे आप अभी कह रहे थे. कैसे कौन आपको सा? फिल्मों का सफर आपके लिए इतना आसान नहीं था. जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात का होता है? यू प्राउड ऑफ व्हाट मोमेंट इन योर लाइफ? जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस जमाने की औरत हूँ और वो भी अनपढ़ हूँ. तो उस दुनिया में मैं मतलब जी गई, अपने आप को कहीं लाके खड़ा कर सकी. ये मुझे लगता है कि रियली दिस इज. हम जब जैसे आज के ज़माने की लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना, हमारे ज़माने में पढ़ना क्यों है. अरे चूल्हा चौकी ही करनी है औरत ने, बाद में शादी कर. बस और कुछ नहीं है. काहे के लिए. हमारे पापा ने हमको नहीं पढ़ाया. ज़बरदस्ती 5 क्लास तक 6 क्लास तक पढ़ी मैं. उसके बाद बोला बस अब तुमने पढ़ लिया, ABCD आ गई ना, अब बैठ जाओ, अब भाई लोग पढ़ेंगे. बिकॉज मर्द पढ़ेंगे तो दे हैव टू वर्क, दे हैव टू गो टू द ऑफिस. हमारे को बोलते थे तुम क्या करोगे पढ़ के. खाना बनाना, कपड़े धोना, वही बाइयों के काम जो हम करते हैं वही करती है औरतें. अच्छा, तो उन्होंने तो उठा दिया था. तो आता नहीं था कि क्या किया जाए. मेरे फादर की ड्रामा कंपनी थी. तो आपकी फिर मम्मी भी अभी- एक्ट्रेस थी? हाँ जी, मम्मी भी एक्ट्रेस? मम्मी वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस. माई फादर वॉज प्रोप्राइटर ऑफ अ ड्रामा कंपनी. तो वहाँ मुझे पहली लाइन में बैठा दिया जाता था कि कल मान लो कुनिका जी नहीं आई तो कुनिका के डायलॉग याद करो. मैं लगी रहती थी. अच्छा, पद्मा नहीं आने वाली है तो पद्मा के डायलॉग याद करो. पता नहीं कल कौन आएगा, नहीं आएगा. तो मेरे को साड़ी पहन के खड़े हो जाने का और वो डायलॉग. और फिर तो मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कता कि जो डायलॉग की स्पीड होती थी इतनी फास्ट होती थी कि मेरे साथ जो को आर्टिस्ट बोलते थे 1 मिनट ज़रा आहिस्ता बोल, तू क्या बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है. गुजराती से थिएटर? गुजराती थिएटर. कहाँ है, क्या है, मुझे नहीं मालूम. कहाँ जाना है, मैं तो पर जाना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों जीना चाहती हूँ. मतलब जल्दी से बोल बोल दो और भाग जाओ. ऐसा होता था. तो हमको वहाँ पे बिठाया जाता था. लेकिन वो मेरा इंस्टीट्यूट था वेयर आई कुड लर्न कि भाई एक्टिंग की ABCD यहाँ से. अदाएं वहीं से सीखी आपने? इट वॉज गुड. वैम्प का रोल है तो भी आपको वो लुक जो दे रही हैं, वो जो इमोशनल दे रही है, वहाँ से आपने सब चीज़ें सीखी.
that was really good for me. So you're grateful for that journey also. आपकी कहानियाँ सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है हम कोई पुरानी किताब जो बहुत ही फेमस नॉवल है या वो ऐसा लगता है व्हेन यू हियर योर स्टोरीज बिकॉज कि कोई फेमस किताब या बहुत नहीं। फेमस नॉवल बिकॉज हमको उस एक्चुअली वो एक एरा ऐसा था कि औरतों को तो मुश्किल था उस फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, लेकिन आप उससे कर गुजरे हैं। फिल्में बनाना भी मुश्किल था उस वक्त के टाइम पे, कॉर्पोरेट्स नहीं थे, सब प्रोड्यूसर अपने घर गिरवी रखते थे। हाँ। तो इसीलिए वो टाइम हम लोग के लिए, और खास करके आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो सपना है, दे कांट इमेजिन दैट समथिंग लाइक दिस आल्सो एग्जिस्टेड। Yeah, that's आप और हमने ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी लास्ट कौड़ी फिल्म में डाल दी, फिल्म और में डाली। कि भाई अब पब्लिक बताएगी हमको। बस हाँ, एक दो ऐसा तो हुआ है। आपके पिताजी आपने कहा स्टेज के एक Proprietor of drama ऑफ company ड्रामा थे, हाँ कंपनी, जी। देन व्हाई इज इट दैट आपको कमाई करने के लिए आपको उतरना पड़ा फील्ड में? नहीं, पर वो कुछ थिएटर, जब तक हम जवान हुए थिएटर कोई देखता नहीं था इतना। पहले देखता था, आज वापस एक थिएटर का दौर आया है। पहले नहीं था, बीच में भी ना वो एक दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया था थिएटर का, उन्हीं फिल्में। तो काम नहीं धाम नहीं, और हमको भी कोई काम इतना मिलता नहीं था। मैं उस उम्र में थी ना, तो मैं बच्चा थी कि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे काम मिले, और ना ही मैं जवान थी। तो वो 5-7 साल थे ना, वो बीच के, वो बहुत डेंजरस थे, ना इधर के ना उधर के। उस टाइम में वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऊपर से पापा बीमार रहते थे, तो उनका हॉस्पिटल जाना, उनका हॉस्पिटल से आना, तो बहुत कुछ। इसलिए पापा ने भी ना सोचा, माय फादर यूज्ड टू ना, बहुत उनको रेस का शौक था, और उन्हें लगता था कि एक जैकपॉट मेरा लग जाएगा ना, सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जितना कुछ उनके पास होता था वो बेच देते थे और घोड़े पे लगाते थे। जो उन्होंने, उनके दोस्त थे, उनसे उन्होंने लोन लिया और हुंडी साइन कर दी थी। मैं अपने पापा को पैसा चाहिए तो मैं कर देती थी, तो वो भी पैसा उन्होंने वहाँ लगा दिया, और वो सब कुछ हार गए। अब जब लास्ट में पापा की एकदम लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ थी, उस वक़्त वो लोग आने लग गए कि भाई ये तो अभी जाते नज़र आ रहे हैं, तो बोलो क्या क्या करना है। घर पे वो क्या लगाते थे, कुड़की लगा, हाँ, ताला कर लगा देते कुड़की थे, लगा। वो कर देते थे। एंड समझ में हमारे नहीं आता था कि हम भी पैसा लाए तो कहाँ से। उस ज़माने में जब मैं हार्डली 20 साल की थी, उस ज़माने में फादर ने लोन ले करके 8-8.5 लाख रुपए का लोन उस ज़माने का, और प्लस इंटरेस्ट। तो कैसे हमने कमाया और कैसे दिया? आप ही क्यों कमाती थी और बाकी और कौन कमाता? सब छोटे थे बहुत? सब छोटे थे। मुझसे जो छोटी थी वो फटाफट शादी करके निकल गई थी, वो चली गई थी, बाकी सब छोटे थे ना, सब छोटे थे। तो एक मैं ही इस उम्र में थी कि कमा बच्चे लड़के लोग सब। आज आप हिंदू भी देखिए, मुझसे 10 साल छोटा है, दूसरे ब्रदर हैं, सब छोटे थे। आदि और सब कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो कोई स्कूल में पढ़ रहा सबको पढ़ाया है, तो आपने। हाँ, वो सब उधर थे। तो क्या करना, ऐसे लाइफ इतनी मुश्किल से चली कि पूछो मत। कि फिर आके फ्रिज कभी वो लोग कुर्क कर लॉक कर दे, कभी घर लॉक कर दे। और एक दिन तो मैं और मम्मी कोई शूटिंग के लिए जा रहे थे, हम लोग जे ओम प्रकाश जी की फिल्म थी, तो वहाँ गए थे हम लोग कोयम्बटूर। तो जा रहे थे और ये लोग आ गए विद पुलिस एंड ऑल दैट। बोला हमको तो शूटिंग पे जाना है, हमको तो जाना पड़ेगा ना, तो हम ये नहीं बोल सकते हमारे घर पुलिस आ गई थी और ऐसा हो गया था तो हमको रुक जाना उस पड़ा। टाइम तो पुलिस घर पे आना भी बहुत मुश्किल से काम मिला था, उसमें ये लफड़े। तो फिर भी हम लोग तो निकल गए थे। फिर वो सब बंद करके ना उन लोग ने, बाकी बच्चे, बाकी पापा तो सब घर पे ही थे, लेकिन हम दोनों कोयम्बटूर चले गए थे। और हमको वहाँ यही टेंशन होती थी, क्या होगा, कैसा होगा, आगे कैसे चलेगा। बम्बई जाते ही फिर वही प्रेशर, पर पैसा है कहाँ के हम दे। क्या मिलता था हमको पूरी पिक्चर में उस ज़माने में काम करके? हार्डली 10 से
12,000 रुपये। मुझे अपनी पहली फिल्म में 11,000 रुपये मिलते इस जमाने में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो भी आप तो लेट आए, तो हम जब जवान थे तब तो ये मिलता। वो क्या पैसा देगा और मैं क्या इनको और कब दूंगी? देगा, एग्जैक्टली। हाँ, मैं क्या इनको दूंगी? ऐसा करते 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 थोड़ा 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 करके ना, भैया जो है आप लेके जाओ। उनको भी समझ आ गई कि वो मिलता है ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो चुपचाप अपना पैसा लेके जाते रहे। इस तरह थैंक गॉड वो लोन उतर गया मेरा। आपके फादर ने कभी आपसे कहा कि उनको अफसोस Sorry? है? फादर ने कभी आपसे कहा कि उनको अफसोस है इस बात का? किसको? फादर ने? हाँ। और फादर को हमेशा एक ग्रज रहता था कि मेरी सबसे बड़ी लड़की है। मतलब उन्होंने कहा नहीं, अगर लड़का होता ना तो अभी 8 भाई बहन हैं, मम्मी है, मामा के बच्चे हैं, सबको संभाल लेता। लड़की। बट द डे बिफोर ही डाइड, that was the best moment of my life when my father told me, today I'm very proud, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, अरुण मेरा बेटा है। Oh, she call you Arun? अरुण, I felt so great, so nice, बहुत अच्छा लगा। I'm contented now। मेरे को शांति है कि तू संभालेगी सबको, मेरा लड़का संभालेगा सबको। एंड ऐसा ही प्रभु की दया से हुआ, प्रभु ने काम दिया, सब कुछ होता रहा। अमेजिंग, अमेजिंग। हिम्मत सच्ची। आप सबके लिए भी एक सीख है। हाँ। जो हमारे ऑडियंस है सबके लिए एक सीख है कि उनको सभी के हिम्मत- लिए, और मेरे ख्याल से स्ट्रगल तो सभी की जिंदगी में आता हाँ, लेकिन आपने तो बहुत ही मतलब इट्स नॉट इजी, और एंड सबसे बड़ी बात आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। समझी। ये भी वो इतनी समझना हाँ, जरूरी इतनी है। छोटी उम्र में। वरना एक उम्र आती है, आप भी जवान हो जाते हैं, आपको भी लगता है कि चलो शादी, चलो एक हस्बैंड, एक घर, कहाँ हम झंझट में पड़े रहो। निकल सकती थी। I've never- अमेजिंग। यू वर्क विद अमिताभ बच्चन जी। ये जब आपने उस वक्त काम किया, यू वर हीरोइन, हिज हीरोइन, Yeah. हिज फर्स्ट हीरोइन। या आपको कभी लगा था कि इतने बड़े स्टार बनेंगे? और वो मतलब क्या फील हुआ था आपके साथ, उनके साथ? क्योंकि तब आप ऑलरेडी नहीं, तब एस्टैब्लिश थे। वो हीरो नहीं थे। हाँ। तब he was not a big अच्छा, hero. he was महमूद साहब was the hero of that film then? नो, अमिताभ जी हीरो थे उस पिक्चर के, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। नाम नहीं था। ना मेरा आपका था। नहीं, आपका था नहीं, थोड़ा। मैं ये कि थोड़ी पिक्चरें मैंने कर उनसे ली बेटर थी। था नाम आपका। हाँ, अगर उन्होंने 4 पिक्चरें की थी तो मैंने 6 पिक्चरें की थी, बस इतना ही फर्क। कैसे लगा आपको उनके साथ काम अरे करके? बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड ऑल। वो खुद नए थे बहुत, मतलब एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते थे, पर एक दिन डांस का आ गया, फिर वही डांस हम लोग की ज़िंदगी में आ गया। बोले चलो, तो उधर हम लोग कहाँ शूटिंग कर रहे थे, बेलगाम में गाना था हमारा, मैं तेरी हूँ तू भी मेरा है सनम। और वो भी राज मास्टर जी तो इतने के PL लिए राज। भी ना छोड़े। हाँ, वो भी मोमेंट उनको चाहिए। इधर देखा नहीं, उधर किया नहीं, रिटेक 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 चलते थे। हम दोनों एक दूसरे को संभालते थे ऐसा होता था। तब वो नए उनको, मुझे तो डांस नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा कर लेती थी। और आपका तो थिएटर बैकग्राउंड भी था ना, कम से कम मैं आपने, theatre- उनका तो ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, पर एक्टिंग वो बहुत अच्छी करते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर डांस उन्होंने वहाँ किया नहीं था। और यहाँ आके वो सब मूवमेंट्स करना, 4 ये करो तो 3 ये करो तो 5 और वो 1 2 3 4 लगा रहा। ओह गॉड, मेरे कान में, जब मैं डांस करती थी मुझे कान में दहशत होती थी उसको सुनकर। सच्ची, बहुत ही तो It's a ऐसा lot हुआ, of काम stress. हो गया हमारा। फिर अमित जी उसके बाद भी चले नहीं चले ऐसा हुआ, मैं भी चली नहीं चली ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एक स्टेज आई, मैंने सोचा अगर मैं बैठी रहूँगी हीरोइन के लिए, ये जो मेरा कुंभा है क्या होगा मेरा डिफ़िकल्ट टू, बट वो मेरा कुंभा मेरी ब्लेसिंग थी। लाइक अगर मैं बैठी रहती तो नोवेयर हो जाती। आपको मोटिवेट किया उन्होंने कुछ करने के लिए, और करने आज के लिए। आप इसलिए मैं ऑन रही कि भाई चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे ख़त्म करना है। आई कैन लिव हाफ वे कि भाई कॉलेज पढ़ रहा छोड़ दे, चलो भाई हम जी रहे हैं जीना छोड़ दे, वो हो नहीं सकता था। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने उसके बाद
वो फिल्म के मतलब बॉम्बे टू गोवा के बाद देयर वाज नो फिल्म, कोई काम नहीं था 3 साल मेरे वो पास। फिल्म भी फ्लॉप थी ना? हाँ, फिल्म फ्लॉप हुई थी ना? सुपर हिट हुई थी। बॉम्बे सॉरी बॉम्बे ओके टू ओके नो गोवा। आई एस बॉम्बे वहीं से तो सॉरी आप बिलीव करो मेरी 2 फिल्में आई एस काम- जौहर जी वाज द डायरेक्टर, हु वाज द डायरेक्टर? नहीं, रामनाथन वाज डायरेक्टर। नहीं, आई एस Getting जौहर जी confused. नहीं थे। मेरी 2 फिल्में जो सुपर डुपर हिट हुई, कारवां और बॉम्बे टू गोवा, एक सुपर सिनेमा और एक उसके सामने ड्रीमलैंड। आप ऐसे 2 पिक्चरें, और दोनों मेरी पिक्चरों ने जुबली किया, फिर भी एक प्रोड्यूसर नहीं आया क्यों? मेरे पास। दे थॉट कि आई गॉट मैरिड टू महमूद जी। हाँ, आई वाज गोइंग टू कम टू दैट क्वेश्चन। हाँ, तो उनको वो था, और मैं स्टूपिड इतना भी नहीं सोचा कि चलो एक छोटा प्रेस बुला के बोल दूं, अरे भैया ऐसी कोई कहानी नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, और यू कैन कॉल मोर देन फ्रेंड्स, वो ठीक है। He was very important person in your हाँ, life but, and पता नहीं क्यों मैंने बेवकूफ़ की तरह अहमियत नहीं समझी। दैट ruined my career and that's why I was sitting at home for 3 years. because महमूद साहब was a big star, लोगों को लगा Big कि हम star. अप्रोच करेंगे तो नाराज हो जाएंगे कुछ। नाराज हो जाएंगे, या कल को शादी कर ली है तो बच्चा पिक्चर भी लटक- होगा। हाँ, लटक तो जाए। मेरी करियर की तो बैंड बज गई। तो कोई नहीं, उन्होंने मेरी करियर बनाई थी, उन्होंने ही बिगाड़ दी। कोई बात नहीं, कोई हक है भाई उनको, बिना बनाया था तो बिगाड़ भी दिया। But you चलो, were quite a long relationship with him. It was- no, about 4 years। Okay. हाँ। That's long. हाँ, ऑफ कोर्स। आजकल तो 3 दिन में लोग टूट जाता है। अरुणा जी, आपने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको सिर्फ लोग परफॉर्मर की तरह से देखते हैं, या आप, क्योंकि आपकी एक सीरियल मुझे याद है बहुत हिट हुई थी, उसके बाद आपको क्या लगता है दैट पीपल कंसिडर यू अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आल्सो, ओनली एन एक्टर? No, because I have done TV serials as a director, producer, and writer. So they don't know कि I am. They only know me as an actor, and today तो I'm only available as an actor. I don't do anything. Why did you stop production? बहुत टैक्सिंग हो जाता था, बहुत टैक्सिंग। बिकॉज हमारा काम क्या है, सी इट्स, जैसे कि आपने ये लिया, ये लाइन बहुत अच्छी चुनी, एक कोई ज़्यादा नहीं, एक अरुणा ईरानी आएगी, एक आप होंगे, और एक आपका ये इंटरव्यू होगा। वहाँ सेट देखो, वो देखो, 50 आर्टिस्ट है, उन सबको संभालो, चैनल को संभालो, सब बहुत मुश्किल हो जाती थी। फिर एवरीथिंग यू हैव टू राइट न्यू। यहाँ तो आपको कम से कम इट्स के यू नो अबाउट अरुणा, रेफरेंस है मेरे पास। हाँ, और दूसरी बात ये भी है, एक्टर्स का डिसिप्लिन, वक्त पे नहीं आना, या फिर नाटक करना, क्रू आज नाराज हो गया कुछ, ये सभी प्रोड्यूसर के बड़े हैसल्स होते हैं। बहुत हासिल है, अभी तो पूछो मत उतने। आई एम हैप्पी कि You're out of the space now. आउट ऑफ द स्पेस नाउ, थैंक आपको सच बताऊं, आज की तारीख में 25-30 साल के लोग आते हैं, जो होते हैं वो ईपीज होते हैं, उनमें से आधे को पता ही नहीं, उनका आपके सामने उनका करियर जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट देते थे चैनल वाले, बिकॉज यू वर गिवन। हम ये देखिए, हमारे डायरेक्टर का काम है, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, अच्छा शॉट दिया आपने कि नहीं दिया, ये मैं बोलूँ कि नहीं नहीं वो नहीं। हाँ, कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं इसे बेटर कर सकती हूँ, तब मैं बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेटर हो सकता है, कैन वी ट्राई वन मोर, ये हो सकता है। पर आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या है। नहीं, इवन आजकल टेलीविजन चैनल्स हैव बिकम वेरी टफ टू डील विद, वेरी टफ, वेरी टफ। आजकल हमने आपको कोई ऐसी फिल्म वगैरह में नहीं देखा है, क्यों आपने छोड़ दिया काम करना? नहीं, ऑफ कोर्स काम तो मैं करती हूँ। अभी मेरी एक केसरी वीर करके 23 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ सुनील शेट्टी हैं, सूरज पंचोली है, एंड उसमें भी काम कर रही हूँ, गुजराती फिल्में कर रही हूँ। हाँ, मैंने देखा था जब आपको फ़ोन किया था, आप शूटिंग में थे। हाँ। So you are available as an actor, but relaxing as a producer and director. हाँ, not- बिल्कुल। एज एन एक्टर इट्स वेरी रिलैक्सिंग, आपको सिर्फ ऑर्डर ही करना है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है, मुझे जाना है, मुझे आना है, वो तो हमको करना है,
वो हम एक्टर लोग करते लेकिन रहते हैं। कैमरा के सामने एक्टिंग करना भी खाने का काम नहीं, सबके बस की बात नहीं है, स्पेशली सच अ लॉन्ग जर्नी, 500 फिल्म्स। कितने साल हो गए आपको फिल्म अबाउट इंडस्ट्री? बहुत, अब मैं 9 साल की थी, टुडे आई एम 79, वाओ, यू डोंट लुक इट। इन 6 months आई बी ओनली 80। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। आपको Thank हमारी you. उम्र लग जाए। थैंक यू। नहीं नहीं, आपकी उम्र नहीं, आप अच्छा जियो। नहीं, हम आपके लिए वो भी नहीं छावर करने को तैयार, हम इतना प्यार करते हैं आपको। थैंक यू थैंक यू। आप मुझे बताइए कि जब पर्दे का ये सफ़र ख़त्म होता है तब अक्सर एक्टरों को बहुत मुश्किल होता है। आपने तो अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो यू नो यू आर स्टिल सीइंग दैट थिंग, बट हैव यू एवर थॉट कि जो अरुणा मेकअप निकाल के बिना ये लाइमलाइट का, बिना एक्शन कैमरा साउंड के बिना, वो अरुणा कौन है? वो अरुणा एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं? विथ ऑल द लव, विथ ऑल द इमोशंस, एक इंसान है। आई हैव नेवर थॉट माई सेल्फ एज अरुणा ईरानी। ना जवानी में कभी सोचा, ना अभी कभी ऐसा होता है। अभी ये लगता है कि पीपल डू रिकग्नाइज मी, बट आई टेल देम आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। First of all, I am a human being, then Aruna Irani. I consider myself like this. तो घर में भी आप यही सब करते जो नॉर्मल औरतें घर में अरे पूछो मत, बर्तन भी धो लेती हूँ, खाना भी पका लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। मैंने सुना कपड़े खाना इस्त्री अच्छा कर बनाती, लेती अच्छा हूँ। बनाती हाँ, हैं। खाना अच्छा बनाती हैं आप। खिलाने का भी खाने का शौक है। और टेल मी, अगर 16 साल की अरुणा ईरानी को आज आपको 79 ईयर ओल्ड अरुणा ईरानी को कुछ बस, कहना हो, हाँ। बस तो आप क्या कहेंगे? अब बस ऐसा लगता है कि प्रभु हेल्थ दे अच्छी, जिसके साथ हम जी सके। बाकी तो बस शांति से जीना है। ये नहीं कि चलो अब पहले जैसा होता 2-2 3-3 शिफ्ट है। नो, आई वांट टू वर्क फॉर 5 days, गिव अ रेस्ट फॉर 2 days, देन आई वांट टू वर्क फॉर 5 days। ऐसा आप मुझे अगर काम भी ज़्यादा देना चाहोगे तो आई डोंट वांट टू डू इट। आई वॉन्ट रेस्ट, क्योंकि अभी हमारे में भी उतनी ताकत कहाँ रही। अभी तो मैं हॉस्पिटल में थी। आई नो, हाँ, पैर मेरा तोड़ पैर दिया आपने, फ्रैक्चर हो गए गया। थे हॉलिडे मनाने के लिए। अरे उसका लफड़ा बहुत हो गया, पैर तो टूटा ही था। कान में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसका पर्दा फट गया। इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हाँ हूँ। हाँ, नहीं आपने मुझे बताया था। तो कान का पर्दा फट गया था, उसका ऑपरेशन किया। तो अभी मैं उसी स्टेज में चल रही हूँ। पर अभी मैं बोलती आपको और थोड़ा रुक जाओ, तो आपको लगता कि मैं बहाने कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अरुणा चल पड़ो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। जब से शुरू हुआ हमारा पॉडकास्ट, दैट इज इन तब से जनवरी, देखो ना। तब से हाँ। लेकिन चलो, आई एम सो ग्लैड कि आप तंदुरुस्त हैं। एक सवाल पूछो, अगर आपको जवाब देना है तो दीजिएगा। ऐसा सुनने में आया कि आपको कैंसर भी हुआ था। हाँ, 10 साल पहले, 10 साल किसी को नहीं पहले। बताया? हाँ जी। आपने किसी को नहीं बताया? बताया मतलब क्या होता है कि अभी जैसे आप, मुझे कैंसर हो गया, मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स को मैं बोलती हूँ, बट ऐसे मुझे कैंसर हो गया मैं क्यों बोलूँ? काहे के लिए? कोई पूछे मुझसे कि ऐसा है? हाँ है, सबको होता है, सब बीमार होते हैं, हम भी बीमार हुए थे। आप उसको भी आपने मात दे पर दी। मैंने तो एक दिन नहीं रुकी मैं। जैसे मुझे पता चला व्हाट हैपेंड, ऐसे प्रेयर्स करके उठ रही थी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई लम्प है। तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गई। बोलता नहीं है। मैंने कहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किया तो उधर पता है एक छोटा है। फिर उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा ही है, बहुत छोटा है, कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये ऐसा मुझे नहीं लगता ऑर्डिनरी है, प्लीज़ आप देखो। बोला अभी क्या करें? ये बायोप्सी भी कर नहीं सकते बिकॉज टू स्मॉल। ओह अच्छा। आप नीडल डालो, उसका वो सक इन करो लिक्विड, लो, वो भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करते, अंडर सोनोग्राफी उसको बायोप्सी किया। बायोप्सी किया तो पॉजिटिव निकला। जैसे निकला मेरे को बोले कि आप एक काम करो, अभी टेस्ट किया था, 3-4 घंटे लगेंगे, आप घर जाओ, जैसे हमें पता चलेगा विल कॉल यू आप घर जाओ, खाना वाना खा लो। हम लोग घर आए, मैं और कुकू जी खाना वाना खाए और बैठे हुए थे ऐसे ही, इतने में फ़ोन आ गया। बोले या अरुणा जी आप आके मिलिए, इट्स पॉजिटिव। ओह,
मैंने कहा अच्छा, मैं बस अभी आधे घंटे में आ दूँ। मेरे हस्बैंड ने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ओ भैया, रोने का टाइम नहीं ओ भैया। है, चलो उठो यहाँ से जल्दी और चलते हैं और ये बॉम्ब निकालते हैं। हाय हाय, क्या बात है, तो हम व्हाट लोग चले पॉजिटिविटी। गए। हाँ, डॉक्टर के पास चले गए। ऑपरेशन कब? कब? कल सुबह? ऐसे टुमारो मॉर्निंग? से नहीं, कल सुबह तो नहीं, 1-2 दिन तो। मैंने कहा देखो डॉक्टर, ये 3 दिन मेरे पास फ्री है, वेयर आई कैन टेक रेस्ट। शोज करती थी ना, टीवी शोज, तो कहाँ मेरे पास टाइम होता था। उन दिनों रश्मि शर्मा जी का नया शो शुरू हुआ था, ओके, हाँ। वो ग्रह लक्ष्मी, तो उन्होंने उनका शो चल रहा था। तो मैं अभी कैसे बोलूँ कि भाई ये ऐसा हुआ है, आई डोंट वांट टू डू इट। और मैं ऑलरेडी उनकी 5-6 दिन शूटिंग कर चुकी थी। तो बोला कि क्या करेंगे? तो मैं बोली डॉक्टर करते हैं, आप बताओ कब? कल नहीं, परसों आ जाओ। परसों गई। उसके बाद उनकी शूटिंग 3 दिन के बाद 2 दिन और कैंसिल हुई ऑन देयर ओन, बिकॉज ऊपर नई वाला नई सब, स्क्रिप्ट थे ना, तो चैनल थोड़ा टाइम ले रहा था। तो ठीक है, ऑपरेशन करा। 4th डे आई वॉज एट शूट। वाओ, एंड कीमोथेरेपी? नहीं, ऑपरेशन नहीं, नो लेकिन कीमो लिया ही नहीं मैंने। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर ने काम करती थी तो सुना एकदम रंग काला हो जाता है, बाल निकल जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, आई डोंट वांट टू गो फॉर कीमो। तो उन्होंने बोला तो फिर एक काम करो, मैं एक टैबलेट देता हूँ तुम्हें, आर्मोट्राज 1 mg, यू टेक दैट। तो मैंने वो लिया। रोज़ सुबह एक टैबलेट वो खाती थी। चला चला चला, 5 साल बाद फिर से आया, रिअकर। मैं बोली मर गई, ये क्या हो गया? और वर्स, इट वाज वर्स दिस टाइम। बिल्कुल। और डॉक्टर ने, मेरे जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर बोमन धाबर, ही इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट जो है हमारे, वो इतने शार्प हैं। क्योंकि मैं गई उनके पास चेकअप के लिए। जब चेकअप किया, तुमको नहीं लगता? मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं लगा कि लंप है। एक काम करते हैं, छोड़ो, अपन पेट स्कैन नहीं कराते, अभी सोनोग्राफी कर लो। तो सोनोग्राफी किया तो वहाँ उन्होंने बोला है, ये पेट स्कैन की ज़रूरत है। पेट स्कैन कराया तो पता चला है। अगेन सेकेंड टाइम आई गॉट ऑपरेटेड फॉर कैंसर, 2 बार, बट कुछ अगेन यू डिडंट नहीं। टेक कीमोथेरेपी? हाँ, अगेन यू डिडंट टेक कीमोथेरेपी? नहीं, फिर तो लिया ना। फिर तो ऐसा टप्पू मारा अपने आप को और लिया कि स्टूपिड, उस वक्त नहीं किया, भुगता, अभी चल। मेरे डॉक्टर ने ही मुझे नहीं छोड़ा कि नो, नॉट दिस टाइम, यू कांट एस्केप, लेना ही है तुमको। लिया, पर लकीली कुछ हुआ नहीं। 10 साल से रिलैप्स नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट मुझे कुछ भी नहीं पता चला तो कैंसर। कैसे आपने अचानक सोचा मैं तो कैंसर का ऑपरेशन करा के घर आई, तो 2 दिन वहाँ का खाना खाया था ना। तो एंटर होते ही मैं अपने बेडरूम में नहीं गई, सीधा राइट बार के किचन में गई। जल्दी ला, क्या पकाएंगे? अच्छा कुछ नहीं, अब जल्दी में टाइम हो गया, खिचड़ी बना लेते हैं। वो ही बना के खाए। मतलब एक चक्कर नहीं आया या एक कमज़ोरी नहीं लगी, एक बार नहीं लगी मुझे। आई गॉट ट्वाइस ऑपरेटेड, बट कोई नहीं, कोई नहीं, कमजोरी। पर सेकंड टाइम आपको पता कैसे चला कि आपको चेकअप कराना है? मैं डॉक्टर के पास हर साल चेकअप कराने हाँ, जाती थी। after the तो first- चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes. तब उन्होंने बोला कि नो, आई एम फीलिंग अ लम्प। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं खुद नहीं चेकअप करती, यहाँ आती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ नहीं करते हैं अभी, खाली यही करके देखते हैं। तो पता चला तो फिर पेट स्कैन कराना पड़ा। इस बार आपने लापरवाही नहीं बरती? दुखी तो मैं अभी लास्ट टाइम हुई हॉस्पिटल में, फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि ये पैर की एक तो मुसीबत, और उठना आपको कोई नहीं चलने चाहिए। फिरने से रोक दे तो कैसे? भागती रहती हूँ सारा दिन, तो ये अब चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो सो बैड। ऊपर से कान का हो गया, तो आई हैड टफ टाइम। बट गॉड ऑल्सो टेल्स यू कि भैया यू टेक इट इजी समटाइम्स। वो एक रोल जो किसी और ने किया और आपने सोचा यार ये तो मुझे मिलना चाहिए था। हाँ, मुझे मिलना चाहिए था, मेरा ही था, पर रेखा ने वो रोल मुझे नहीं लेने दिया। कौन एंड रेखा वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मुझे मिली जब, तो मैंने बोला तूने मुझे ये रोल क्यों नहीं करने दिया? जब डायरेक्टर ने मुझे बोला कि भाई रेखा जी ने बोला कि नहीं आप ये रोल इसको दो, मैंने उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी,
तो उनको दो ये रोल अरुणा को मत दो। तो मैंने बोला क्यों रेखा, यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू ऐसा मेरे बारे में बोलेगी? बोलते देखो प्रॉब्लम ये है कि वो जो रोल था ना वो बहुत Dominating. डाइसी था। अगर तुमने उसको ज़रा भी इमोशनल किया होता तो मैं वैम्प नज़र आती और तुम नहीं। आई एम सपोज टू बी वैम्प एक्चुअली, ये कैरेक्टर, तुम वैम्प नहीं लगती, मैं वैम्प लगती। तो दैट्स व्हाई आई सेड नहीं। And she knows you're a good actress also. हाँ, You want to tell us the name of the film? कौन सी फिल्म थी, नाम क्या था? पता नहीं, रेखा थी और वो कुछ भूत के ऊपर फिल्म थी। एंड वो जो प्रेत होती है वो उसकी फर्स्ट वाइफ होती है, जो आपको मैं okay, करना okay. चाहती। That's why she didn't want that. आपके काम के दौरान किसी डायरेक्टर ने आपको इतना पुश किया हो कि आप रात भर सो नहीं पाए हो, और याद है कि वो कौन था? मतलब हाँ आपने- हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ कौन से मामले में पुश किया हो ये बताओ। इस बात से मुझे आपकी एक और बात याद आई। आपके साथ मैं काम कर रही थी एंड आई थिंक इट वाज दूध का कर्ज। हाँ, तो यू आर प्लेइंग, यू डिड अ रोल इन दैट वे, बच्चे को आप दाई माँ का रोल जब आप उठा के लेके जाते हैं ना, जो बाद में बनता है नहीं, मेरा ही बेटा होता अच्छा, है। आप ही का बेटा होता है। हाँ, Jackie. आई वाज आल्सो इन दैट। हाँ, जैकी, आई वाज आल्सो इन दैट एंड इट वाज अ शॉर्ट रोल व्हिच आई डिड, दैट्स व्हेन। तो आई रिमेंबर आप खड़े थे कैमरा के सामने और आपने कहा कि बोले मैम थोड़ा सा ये पल्लू ठीक कर। बोले तेरे को दुकान देखना है, बोल कितना नीचे करूँ? नहीं, व्हाट हैपेंड, कोई फोटो शूट चल रहा था, हमेशा गाने में फोटो शूट होता है ना, तो लो एंगल में भाई रहा, फोटो ले रहा था बड़ा स्टाइल में। तो मेरे को बोलता है मैम थोड़ा घघरा ऊपर करो ना। तो मैंने किया, फिर जहाँ मेरी हद थी वहाँ तक तो ले गई मैं। तो बोला कि थोड़ा और ऊपर। मैंने कहा 1 मिनट है, मैंने घुटने के ऊपर कर दिया, बस के और ऊपर, अब बता। बोला नहीं मैम वो थोड़ा नीचे। लेकिन यू यूज्ड टू आस्क नीचे करूँ क्या दुकान, और दुकान दिखाओ। नहीं, अब हम कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन। तो ऐसा कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिसने आपको इतना पुश किया कि आपने सोचा कि बस इट्स टू मच? नहीं, ऐसे टू मच नहीं, बट एक डायरेक्टर हमारे ऐसे हैं कि जिनके साथ काम करने के लिए हमको तो रात को नींद ही नहीं आती थी, और वो थे के विश्वनाथ जी। ही वाज अ गुड डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर। और आप देखिए, हम लोग को नॉर्मली सिर्फ डायलॉग बोलो, ये करो, रिएक्ट करो, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होता था। पर वो जो डायरेक्टर हमारे थे के विश्वनाथ जी, मतलब अच्छा एक काम करो तुम, ये जो यहाँ रखा है, हाँ मैं क्या बोल रही थी, आपको ये स्किप करके ये बात पे आना है। तो इतना डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए वो डायलॉग्स करना। मैं और रेखा सुबह दोनों अपने मेकअप रूम में मिलते थे। रेखा बोलती थी यार पता नहीं आज क्या करेगा, आज क्या बोलेगा, कि नींद, मेरे को भी नींद नहीं आती बहन, क्या करूँ। वो कुछ ना कुछ ऐसा ले आते हैं, ऐसा करते हैं कि हमको लगता कि हमको आता ही नहीं है। इतने अच्छे डायरेक्टर, मतलब ही विल नॉट, मतलब मैं खड़े रह के डायलॉग बोल रही हूँ, नहीं, वो ऐसा लगेगा कि आप और मैं बैठे, मैं कुछ वहाँ से उठ के लेकर आऊँगी, यहाँ से लेके वहाँ फेंक दूँगी, फिर बीच में अरे सुन जरा कर देना घर का काम, वो देख कुकर बंद कर जल्दी, देन आई अगेन स्टार्ट माय डायलॉग। तो इतना डिफिकल्ट होता था हम दोनों के लिए। साउथ के डायरेक्टर्स यूज्ड टू बी लाइक दिस, या दे एक्चुअली चेंज सिनेमा का नैरेटिव अ लॉट। बहुत अच्छे डायरेक्टर, वो सोने नहीं देते थे रात को, पैकअप होता था फिर हाँ सो जाते थे। एंड देन टेंशन आल्सो कि कल क्या होगा। हाँ कि कल क्या होगा, कल ये कौन सा ऐसा एक्टिंग बताएंगे हमें जो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी इज्जत जाएगी। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसने दूसरी तरह से आपको पुश किया हो? हाँ, ऐसा कोई एक्टर या डायरेक्टर जिसने आपके साथ थोड़ी सी बदमाशी या बदतमीजी करने की कोशिश? नहीं, मुझे तो अच्छी तरह से आता था सबको निपटना। मैं दुश्मनी किसी से नहीं करती थी, पर ऐसा कुछ भी बोलो ना तो रिवर ऑफ नो रिटर्न। क्या, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, दोनों नहीं। ओके, एक ऐसी फिल्म जो सुपरहिट थी लेकिन आपको खुद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी? कौन सी? वही पूछ रही हूँ। ऐसी कोई फिल्म जो सुपरहिट थी और मुझे पसंद नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई फिल्म? सुपरहिट फिल्मों की तो मैं
ये रहती हूँ भैया कि मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मुझे पसंद नहीं है तो। सुपर हिट होती है फिल्म तभी जब public- लोगों को हाँ। पसंद आती तो है। आप कौन होते हैं देख बोलने? हाँ, मैं कौन होती हूँ? अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती तो क्या है, लोगों को पसंद आई, पिक्चर चली, आई एम स्टूपिड कि मुझे समझ नहीं आ रही क्यों चली। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि आप सेट पे डायरेक्टर के साथ आर्ग्यू नहीं करते कभी, बहसबाजी नहीं करते। डायरेक्टर कभी भी ने नहीं। बोला एकदम जैसे ओल्ड स्कूल, मैं भी वैसी हूँ, हम डायरेक्टर भी इज वैसे हैं। कैप्टन ऑफ द शिप। या हाँ, उसने उन्होंने बोल दिया ना कि ये ऐसा चाहिए तो फिर वैसा ही करते, चाहे वो गलत भी कभी हुआ है। जो नए नए डायरेक्टर्स और ये थे बिगिनिंग में, तो गलत भी कभी बोल देते थे ना, हमें लगता था कि नहीं यार अच्छा नहीं है, पर वी यूज टू फॉलो डायरेक्टर्स। क्या आप किसी को स्टार के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में स्ट्रगल फील करते थे, लेकिन लोगों ने उस जोड़ी को बहुत पसंद किया? जैसे आप ऑन स्क्रीन पर किसी को स्टार के साथ कोई ऐसे सीन हो जिसमें आपको लगता है यार ये बड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन कर देते थे, लेकिन पब्लिक को लगता था क्या केमिस्ट्री है दोनों की, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था, गुजराती फिल्म थी एक, संजीव कपूर जी के साथ, संजीव कुमार के साथ, ओ, उनके साथ हुआ था। बिकॉज वी यूज टू वर्क टुगेदर इन स्टेज ना, वहाँ हम लोग काम करते थे। उसके बाद भी एक पिक्चर बनी कलापी, गुजराती फिल्म, वो फिल्म बनी, उसमें मैं उनकी मतलब लवर हूँ, ही इज़ अ मैरिड मैन एंड मैं उनकी लवर हूँ। तो उनके साथ बड़े क्लोज सीन और लपटना झपटना शॉट में था, शॉट ख़त्म होते ही ऐसे हो जाती थी बिकॉज हम बात नहीं करते थे। संजीव जी ऑल्सो वेरी सीरियस पर्सन ना, बट वो हंसते थे खाली अच्छा। मेरी बिहेवियर पे और कुछ नहीं। बट ही वाज अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी सीरियस पर्सन, वेरी वेरी। हाँ जी वेरी सीरियस पर्सन। तो उनके साथ मेरा ऐसा होता था कि आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विथ हिम, एंड या उनके साथ ऐसा काम करना पड़ता था मुझे, करते मुंह फिरा लेती थी। अगर आपको एक सीन दोबारा शूट करना हो सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकती थी, वो कौन सा सीन होता? कोई सीन आपने किया लेकिन अब आप देखते हैं उसको, आप बोलते हैं मुझे दोबारा शूट करने का मौका मिल जाए, या आपको मिला हो और आप बेटर कर सकते हैं? नहीं वैसे तो क्या है, देखो हम, यू ऑल्सो एन एक्टर, जब हम डबिंग भी करते हैं तो मुझे लगता है अरे थोड़ा रह गया। थोड़ा मैंने वो लुक ना कुनिका जी को ना देते हुए फलाने को दी होती ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट लगता। हम करेक्शंस अपने आप को करते ही रहते हैं, और ना करेंगे तो हमारा काम इम्प्रूव नहीं होगा। ऐसा कोई सीन आपको याद है कि नहीं, आपको ऐसे तो बहुत से सीन है बिकॉज हर बार डबिंग पे मुझे ऐसा लगता है क्या किया, अब ध्यान रखूंगी, अभी लुक मैं कैमरे के इतने ही ऊपर लूंगी, इतने नीचे नहीं जाऊंगी, आंखें दिखती नहीं और है। आपकी आंखें तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। बहुत। आपके करियर का एक ऐसा मोमेंट जब आपने कहा हो बस अब छोड़ देती हूँ, बट फिर कुछ बदल गया? वो हुआ था मेरे भाई के साथ जब मैं बेटा कर रही थी, तो बेटा पिक्चर के लिए गॉड, आप उस टाइम पीक पे थी? हाँ हाँ, थी, पर मुझे लग रहा था मुझे काम नहीं, मैं करती थी बट आई यूज टू डू विथ कादर खान जी, असरानी जी, शक्ति जी, ये हमारा ग्रुप होता था, हम इन्हीं के साथ काम करते थे। तो अब ये फिल्म आई बेटा, इंदु आया मेरे पास कि मैं क्या करूं, इसमें किसको लूं, मैंने कहा तू देख तू बता, मैं बात करती हूँ। बोले शर्मिला जी को, तो शर्मिला जी से बात की, माला जी को, माला जी से बात की, शबाना ने कहा कि नहीं, शबाना ने मना कर दिया कि ये रोल वैम्पिश है, मैं नहीं करूँगी। बहुत से लोगों ने वो रोल को छोड़ दिया। अब कोई उन्होंने नई एक्ट्रेस कोई ढूंढी कि नया लेंगे, तो नई औरत को उन्होंने साइन किया था। उसके बाद ये हुआ कि उनको लगा कि अभी वो सब सीन्स को तो टाइम है, ये सीन हो गए हैं, तो अनुपम जी के ऑपोजिट एक रोल था, वो अर्चना कौन, अर्चना पूर्ण सिंह। अनुपम जी के ऑपोजिट जो लेडी थी, मैं भी थी उस फिल्म में लेकिन मुझे याद हाँ नहीं। उनके लिए, तो बोला कि नबीन मैं चाहता हूँ कि अनुपम खेर के ऑपोजिट, क्योंकि वैसे ही रोल मैं करती थी, उसका भी कसूर नहीं, तो आप वो रोल करो। तो मैंने देखा, मैंने कहा इंदु भूखे मर जाऊंगी, काम छोड़ दूंगी, पर वो रोल तेरी पिक्चर में नहीं करूँगी, वही रोल मैं करती हूँ पर तेरी पिक्चर में नहीं करूँगी। क्यों?
क्यों अनोमेन? मैंने कहा इसलिए कि जो रोल मेरा है वो तू मुझे नहीं दे रहा है। बोले कौन सा? माँ का रोल। बोले अनोमेन पर वो आपकी इमेज अभी, क्योंकि मैं सब ऐसे ही छिछोरे रोल करती थी, तो बोला कि वो, मैंने कहा देख इंदु, आई थिंक तुझे मेरी कैलिबर मालूम है क्योंकि मैंने गुजराती फिल्में की है, और जितने अमित जी की फिल्में होती थी हिंदी फिल्म, उसी फिल्म को गुजराती में लेडी वर्जन में करके मैंने गुजराती, और सब पिक्चरें सुपर हिट एंड आई गॉट अवार्ड्स एंड एवरीथिंग फॉर इट। मुझे अगर तेरे को समझाना पड़े कि मुझे आता है तो मेरे को, आई थिंक आई शुड लीव द इंडस्ट्री। ओह माय गॉड। तो इतने में के पप्पू डायरेक्टर आ गए। व्हाट अ लवली पर्सन, व्हाट अ लवली पर्सन। तो आ गए, तो मैंने कहा इंदु अब तू जा, मेरे को ज़रा बात करनी है उनसे। मैंने इंदु को चला दिया, उसको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या बोला अरुणाबेन ने, वो चला गया। और मैं पप्पू जी से बात कर ली, उनकी पिक्चर की ये वो सब चला, वो चले गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह इंदु फिर आया, फिर मैंने इंदु को इतनी गंदी लुक दी कि बोल ऐसा है या बोल हमें सूते हो कि अब क्या है बोल। मैं नहीं करूँगी इंदु वो पिक्चर, नहीं अरुणाबेन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैंने कहा तो मैं चाहता हूँ कि माँ का रोल आप करें, ऐसा बोला। और मैंने जो रोना चालू किया, कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, जब तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं मेरे में, मैं नहीं करूँगी। तू मुझे सिर्फ इसलिए ले रहा है कि मैंने बोला तुझे। तो उसने बोला नहीं मेरी बेटी श्वेता की कसम ऐसा नहीं है। मैं गया घर, बहुत सोचा। मेरे घर से वो सीधा शबाना के यहाँ घर पे गया, तो शबाना को ये सब बातें उसने बताई कि अरुणाबेन ने ऐसा बोला। बिल्कुल करेक्ट है इंदु जी, शी इज़ द राइट चॉइस फॉर दिस। मैं तो पहले से बोल रही हूँ अरुणा जी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस। दैट्स अ फैक्ट, दैट रोल। पर फिर मेरा रोना चालू, मैं नहीं करूँगी। देन आई डिसाइडेड नहीं करूँगी। कुक्कू जी थे, उन्होंने बोला नहीं इंदु 5 मिनट मैं बात करता हूँ। कुकू जी तो आपकी नब्ज को पकड़ते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं गलत नहीं, देखो रोल पसंद है ना, अच्छा रोल है ना, फिर ये क्या है चलते रहता। वो भी बेचारा क्या करे, बिकॉज यू आर डूइंग दीज रोल्स, तो उसको लगता होगा कि भैया मेरी पिक्चर, मैं पहली पिक्चर बना रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो। नहीं हाँ, फिर भाई बहन है ना, आपस में लड़के एक ही हो जाते हैं। बट टुडे आई थैंक हिम, यस टुडे आई थैंक हिम फॉर चेंजिंग माय करियर। कसम से आज बेटा के बाद जो मेरी वो छिछोरी इमेज थी ना, बहुत ही खराब थी, आई नो। और मैं भी करती थी वैसा, हमारा काम है, हमको तो जो मिले हमको। कादर साहब लिखते भी ऐसे थे। कादर साहब लिखते भी ऐसे ही थे, और फिर मैं उसको सोने पे सुहागा करके करती थी, क्योंकि भाई जब यही करना है तो, और जो भी करो उसको बेस्ट करो। चाहे अभी आप वरना छोड़ दो, मुझे नहीं करना छिछोरापन तो नहीं करो पिक्चर, बेटर हो वेट करो। करनी भी है और ये भी करना है, घूंघट भी डालना है और नाचना भी है, तो नहीं करना है। डांस के बारे में तो आपने बता दिया, क्या हालत थी आपकी। अब क्या बाकी रह गया मेरी जिंदगी के बारे में? नहीं 3-4 है। और एक डायलॉग जो आज भी रिपीट करते हैं आप अपने आपके कैरेक्टर का, लेकिन उस पर्सनालिटी से आप रिलेट नहीं करते। जैसे कोई डायलॉग आपने बोला हो फिल्म में, और वो डायलॉग इट्स नॉट यू, इट्स नॉट अरुणा ईरानी, ऐसा कोई डायलॉग याद है? ऐसा कोई सीन याद है यार, ये मैं अरुणा मैं नहीं कर सकती यार ऐसा। अरुणा बनके तो मैंने कभी कोई रोल किया ही नहीं, मैंने तो कैरेक्टर बनके ही रोल किया। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये रोल मुझे नहीं बोल, या कैरेक्टर ऐसा नहीं बोलेगा। मैं, वो कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर बोल रहा है, अरुणा नहीं बोल रही है वो। सो ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैं ऐसी हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड वी ऑल हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, सर्कमस्टेंसेस मेक अस। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि मैं आदमी के पैर पकड़ के घसीट के उसको रोकूं और बोलूं मत जाओ, यू नो, आई वोंट बी एबल टू। लाइक साहिब बीबी और गुलाम में क्या काम किया था मीना कुमारी जी ने, लेकिन आई वुडंट बी एबल टू डू दैट रोल। वो शराब पी के उसको रोकती है, लेकिन वो फिर भी उस दूसरी औरत के पास जाता है।
ऐसा कोई आपको लगा कि रोल नहीं, दिस इज नॉट मुझे माय? तो लगता है कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, जो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा पैर पकड़ के नहीं करेगी, तो शी वॉज ऑल फॉर हर हस्बैंड। No, I would not do. शराब आप नहीं करोगे, हाँ। बट आप कैरेक्टर कर रहे हो। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप कुनिका हो? कुनिका क्यों आएगी बीच में? यू आर डूइंग मीना जीज रोल, मीना जी का आप रोल कर रहे हैं, उसमें कुनिका कहाँ से आ गई? वाह। माई डायरेक्टर वॉन्ट्स कि आई बिकम बेवड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। आई वॉन्ट हिम विथ मी, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो एनीवेयर एल्स। जब वो दारू पी सकती है एक अच्छी शरीफ औरत, संभ्रांत औरत, हाँ। तो पैर पकड़ के उसको क्यों नहीं रोक सकेगी? तो वो कैरेक्टर हुआ ना बेटा, आप थोड़ी हुए। क्या बात है, हाँ, क्या ऐसे बात। अपने ईगो में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हमारी पर्सनल लाइफ, वो तो काम करना है ना हमें। काम तो हम कुछ भी करेंगे, जो वो कैरेक्टर चाहेगा हम ज़रूर करेंगे। कभी आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सचमुच कुछ इमोशन फील कर रहे हैं लेकिन लोग अरे बस यार नाटक मत कर, ऐसा कभी क्या? हुआ? आप कुछ इमोशन फील कर रहे हैं, आपने वो इमोशन दिखाया अपना, लेकिन लोग समझते हैं अरे यार ये नाटक करिए, एक्टर है ना, एक्टिंग करते हैं, ऐसा कभी लगा? नहीं, बिकॉज मैं अपने इमोशंस है ना दिखाती नहीं। आपको ये नहीं लगे, आपको लगेगा कि मैं ऐसी बैठी हूँ। आप चले गए उसके बाद मैं धाए धाए रो लूँगी, बट आपके सामने नहीं रोऊंगी। मैंने बोला ना, मेरा अलग है। जैसे इंदु ने बोला कि आप ये रोल करोगे तो मुझे तब रोना चाहिए था, कि ये रोल मुझे आप पूछ रहे हो, जो मेरा रोल छोड़ के मुझे तब रोना चाहिए था। मुझे तब रोना आता भी नहीं। मुझे लगता आउट कर लूँगी मैं कुछ भी, जो मेरी मर्जी आएगी मैं करूँगी, मुझे तेरा रोल नहीं करूँगी, वो मेरा डिसीजन है, मेरे को कोई रोना नहीं आएगा। पर जब आप बोलोगे ना सॉरी अरुणा, तो सॉरी मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ रो पड़ती हूँ। वो मोमेंट जब कोई इंडस्ट्री के इनसाइडर जो आपको जानता हो, उसने आपके बारे में कुछ कहा हो और आपके कानों तक पहुंचा और आपको लगा हाँ यार ये तो सही बोल रहा है मेरे बारे में, ये तो सही बोला उसने मेरे बारे में, ये चेंज मुझे करना है अपने अंदर, ऐसा कोई मोमेंट आया? देखो, अपनी इंडस्ट्री में ऐसा है बेटा कि कोई मुंह पे तो बोलता नहीं, और पीछे जो बोलते हैं, अब वो पता नहीं कुनिका जी ने बोला है, पर कुनिका जी ने बोला है कि नहीं बोला है, सब ये है। और दे विल नॉट टेल यू। मान लीजिए कि उनको भी लगा कि सही वाकई अरुणा को ये करना चाहिए, मतलब अरुणा इम्प्रूव हो जाएगी, तो मेरी भलाई के लिए दे विल नॉट टेल मी, दे विल नॉट टेल मी। नो बट आपके कान तक बात पहुंचे और बोले हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं, ये ऐसा मुझे करना चाहिए फॉर माई बेनिफिट। उसने मेरी बुराई नहीं की मेरे लिए, तो बल्कि सीख दिया उसने, ऐसा? ऐसी कोई बात अब तक तो नहीं आई नहीं कान है। पे, You're वरना perfect. इम्प्रूव करने में मैं तो फौरन भाई नहीं करो, यू आर परफेक्ट। ऐसा नहीं है परफेक्ट, माफ Yes, you करना। are. नो नो, आज की किसी यंग एक्ट्रेस में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है? आई मीन अगर मैं आजकल फिल्में ही नहीं देखती, कम से कम तो 10 साल हो गए। पीछे चले जाए, 10 साल हो गए मैंने फिल्म नहीं देखी। 10 साल पीछे की कोई एक्ट्रेस आपको लगती है कि ये मेरी जगह ले सकती है? नहीं, मैं उससे पहले 10 साल पहले आई वॉज बिजी विथ माई सीरियल, मतलब सर खुजाने को टाइम नहीं होता था, तो कहाँ से कोई फिल्म देखूं मैं? नहीं, कोई भी एक्टर, चलो फिल्म में, टीवी की कोई एक्ट्रेस जिसको आपको लगता है कि यार ये इंसान में पोटेंशियल है, ये मेरी जगह ले सकती है? या संगीता घोष, ओहो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। लेकिन आपको तंग भी बहुत किया उसने, लेकिन आप मानेंगे नहीं। हाँ? आपको तंग भी बहुत किया उसने, नो, मैंने सुना। नहीं नहीं, किस बेवकूफ ने आपको ये बोला? अच्छा कि आपने क्लियर नहीं किया। बेटा, बिल्कुल नहीं, मतलब किसी चीज में आप बोलो नहीं। वो एक ही ऐसी एक्ट्रेस थी कि आपने सुबह 5 बजे रेडी बोला तो 5 बजे रेडी हुई है। ओह, द इंटरनेट या, सेज अदर थिंग्स। आपने बोला मैं तुमको सिर्फ 5 रुपए दूंगी, ओके, बट व्हाट अ रोल, मतलब एनीथिंग फॉर एनीथिंग, शी वुड नेवर डू एंड दैट। इट्स उल्टा, मतलब हमने उल्टा सुना इंडस्ट्री में No, कि और बोले इतना तंग किया अरे कि नहीं। अरुणा जी को टेलीविजन चैनल के साथ प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, और फिर अरुणा जी फाइनली उधर प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया। नहीं, जब दूसरी लड़कियों को लेने का टाइम आया ना मेरा, तब मुझे मतलब एहसास हुआ कि संगीता जैसी एक तो एक्ट्रेस अच्छी,
ऊपर से इतना तंग नहीं किया, इतना। हाँ, मेरे को पूछ लेती थी, अरुणा जी कितने बजे रेडी हो जाऊँ। मैं बोली बेटा तू देख, मेरा पहला सीन ये है, तू 9:30 से पहले रेडी मत होना। तो पर 9:30 बजे यू कैन कॉल हर ऑन द सेट। बहुत अच्छी। मैं क्या, मेरे साथ क्या, एनीवेयर शी हैज़ वर्कड, उसने ये रिस्पेक्ट कमाई है। क्या बात है। रियली शी इज़ माय बच्चा। बट यू एक्चुअली जो रोल आपने उनको दिया और जो उन्होंने निभाया भी, उस रोल से लोग उसे आप पहचान उसको एक चीज़ दिखाओ, उसमें 3 ऐड करके करती वो। मतलब इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। You think she is the only one who can take your place, if ever. वेरी नाइस पर्सन ऑल्सो। और आप उस Very टाइम nice तो person. डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, राइटर भी। आई थी तब नहीं थी, बट नहीं थी का मतलब 1-2 जगह असिस्टेंट रह चुकी थी। हमने एज एन एक्ट्रेस बहुत काम किया था, एज ए डायरेक्टर नहीं किया था, बट शी वॉज देयर। और ना जी चलो यहाँ से एक काम करते, इसको मैं ज़रा सजा के आपको दिखा दे देती हूँ, ये अपना ऑफिस वाला सीन भी इधर ही ले लेते, कल कुनिका जी को नहीं बुलाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा पर देना पड़ेगा। पर लेगी। तो शी वॉज वेरी गुड एंड शी इज वेरी गुड। अभी तो क्या काम करती, वेरी नाइस। Amazing, excellent. अरुणा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं भी थैंक यू बोलूँगी, मैं भी थक गई हूँ। थैंक यू, आपने अपना जर्नी हमारे साथ शेयर एंड किया। ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू सो All the मच। best. एंड आप लोगों ने भी सुना एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी जहाँ पे ये इंसान थकी नहीं और वो अपने दम पर, अपनी राह पर चलती गई। आज शी इज़ अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, अ लेजेंडरी नेम। स्क्रीन पे कभी भी कोई भी कहानी लिखी जाएगी फिल्म इंडस्ट्री पर, तो अरुणा जी का नाम एक चमकते सितारे की तरह लिखा जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक Thank you. God bless you. Wish you have a long life and long Healthy life. Yes, healthy life. Peaceful and healthy. And by the way, guys, if you like the show, please like, share, and subscribe, and also put in your comments what you liked about the show. Any messages you have for Aruna ji, please put in the comments, and we will convey them to her. यू जी। Thank you so much. थैंक यू, Thank you. बाय। ताली नहीं बजा रहे हैं कोई लोग? मैं बजाती हूँ। इतने बढ़िया सब लोग ने